दुनिया भर में ज़्यादातर कारोबार अमेरिकी करेंसी डॉलर में होता है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद रूस किसी देश के साथ अमेरिकी डॉलर में लेन देन नहीं कर सकता था। रूस ने सस्ते में तेल खरीदने का ऑफर दिया तो भारत फौरन तैयार हो गया। सोने पर सुहागा ये हुआ कि रूस रुपए में पेमेंट लेने को तैयार हो गया। हालांकि अब खबर ये आ रही है कि भारतीय कंपनियां रूस से तेल खरीदने के लिए डॉलर या रुपया नहीं, चीनी करेंसी युआन का इस्तेमाल कर रही हैं। आज हम जानेंगे कि रूस से तेल खरीदने के लिए भारत चीनी करेंसी में पेमेंट करने को क्यों बेबस है, मजबूर है और इसका फायदा चीन कैसे उठा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। रूस से तेल खरीदने के लिए युआन में पेमेंट करने की बात कहां से उठती है? समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 3 जुलाई को प्रकाशित अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में लिखा कि जून 2023 से ही भारत की तेल कंपनियां रूस से तेल खरीदने के लिए चीनी करेंसी युआन में भुगतान शुरू कर चुकी हैं। भारत की 3 बड़ी प्राइवेट रिफाइनर कंपनियों में से 2 कंपनियां अब युआन में पेमेंट करने लगी हैं। हालांकि रिपोर्ट में इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत ने युआन करेंसी के जरिए कितना तेल रूस से खरीदा है। रिपोर्ट में भारत सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि रिफाइनर्स सबसे पहले डॉलर में भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन बेचने वाले नहीं मानते तो यूएई की करेंसी दिरहम या चीनी करेंसी युआन में पेमेंट करना होता है। आइए जानते हैं कि भारत की किन मजबूरियों का फायदा चीन उठाता है। पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूस के बैंकों को भारत में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की इजाज़त दी। भारत और रूस के बड़े बैंकों ने एक दूसरे देशों में वोस्ट्रो अकाउंट खोले जिससे दोनों देशों की करेंसी रुपए और रूबल में कारोबार किया जा सके। कुछ समय बाद ही रुपए में लेन देन करने से मना कर दिया गया। इसकी 3 वजहें हैं। पहली वजह है भारत और रूस के बीच आयात और निर्यात में काफ़ी अंतर है। वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत ने रूस से 3.82 लाख करोड़ का सामान इंपोर्ट यानी आयात किया। वहीं रूस ने इतने समय में भारत से करीब 25,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस से भारत को व्यापार घाटा होता है। इसके चलते रूसी बैंकों के पास भारतीय रुपए का अंबार लग गया। पिछले साल करीब 32,000 करोड़ रुपए भारतीय करेंसी रूस के पास पड़ी रही। दूसरी वजह जानिए, दुनिया में गिने चुने देश भारतीय रुपए में लेन देन करते हैं। बीते 16 महीनों में रूसी बैंकों के पास काफ़ी रुपए जमा हो गए। रुपए को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराना मुश्किल है। साथ ही रुपया देकर आप ज़्यादातर देशों से सामान भी नहीं मंगा सकते। रूस इन पैसों से सिर्फ भारत के साथ ही कारोबार कर सकता है, इसलिए रूस ने रुपए में लेन देन को रोक दिया। इसके अलावा रूसी करेंसी रूबल जंग के बाद से ही लगातार हिचकोले खा रही है। रूसी करेंसी की वैल्यू स्थिर नहीं है। ऐसे में भारत भी तेल खरीदने के लिए इस करेंसी में लेन देन करने से बचना चाहता है। और तीसरी वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नेटवर्क स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस अब डॉलर और यूरो में लेन देन नहीं कर सकता। यानी अगर भारत चाहे कि वो रूस से तेल खरीदने के बदले डॉलर में पेमेंट कर दे तो ये संभव नहीं है। अब ये तीनों रास्ते बंद हो जाने के बाद भारत के पास रूसी तेल के लिए चीनी करेंसी युआन में पेमेंट का सुलभ ऑप्शन बनता है, जिसको न चाहते हुए भी भारत को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इससे चीन को फायदा मिल रहा है। अगर भारतीय रुपए की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ानी है तो भारत को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। मान लीजिए अगर भारत रूस को ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे तो उसकी रुपए की खपत बढ़ जाएगी और वो रुपए में पेमेंट लेने लगेगा। हालांकि ये कई सालों का प्रोसेस है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए चीन की कोशिशें नुकसान तो पहुंचा रही हैं, लेकिन बड़ा इंपैक्ट आने में काफ़ी समय लगेगा। डॉलर के खिलाफ इस अभियान में रूस और चीन को दूसरे देशों के साथ की दरकार है। हालांकि एक्सपर्ट्स युआन को डॉलर की फिट जगह नहीं पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन की सरकार। यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, जिस वजह से इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। कोई भी देश ऐसी किसी करेंसी को रिजर्व नहीं रखना चाहेगा जिसके डूबने का खतरा ज्यादा हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाए होंगे कि चीन भारत की किन मजबूरियों का फायदा ले रहा है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
आपसे भी उम्मीद है कि आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी के साथ तेल के खेल के इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।